सुरेंद्र राजपूत, क्या प्रियंका गांधी वाराणसी में उतरेंगी नरेंद्र मोदी के खिलाफ? ममता बनर्जी चाहती हैं। सुरेंद्र राजपूत, हम ममता बनर्जी साहिबा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस तरीके की सोच रखती हैं। निश्चित तौर पर कार्य समिति की बैठक होगी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष CWC और स्वयं प्रियंका गांधी जी तय करेंगी। हम लोग तो चाहते हैं, हम कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस के हैं वो तहे दिल से चाहते हैं कि प्रियंका जी आए उत्तर प्रदेश में, चुनाव लड़ें, वो चाहे वाराणसी से लड़े चाहे जहां से भी लड़े। हम कार्यकर्ता उनको आश्वस्त कर सकते हैं कि बड़े मार्जिन से उनको जिता करके भेजेंगे। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात जो आप लगातार कह रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड या हमारे सारे 28 गठबंधन इंडिया ब्लॉक के अंतर्गत चुनाव लड़ेंगे। यहां पर जो आप कह रहे हैं कि जेडीयू के नाम अपनी रैली अलग करना चाहती है या फलानी चीज ऐसे होना चाहती है, बगैर बात किए कोई नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ना चाहते हैं, इन सारे कयासों को, इन सारी बातों को मेरे ख्याल से मानक भाई अब मीडिया के साथियों को बंद कर देना चाहिए। कारण क्या है? कहते हैं ना कि निदा फाजली ने कहा था कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी और जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और सुबह सुबह उनके यहां के बैठे हुए लोग एक अजीब खुराफात ये चलाते हैं जाकर के कि विपक्ष में क्या हो रहा है, विपक्ष की टूट कैसे दिखाई दी जाए। भाई अखिलेश यादव जी ने कोई स्टेटमेंट दिया हो, कांग्रेस ने कोई स्टेटमेंट दिया हो, ममता बनर्जी ने कोई स्टेटमेंट दिया हो या नीतीश कुमार जी ने कोई स्टेटमेंट दिया हो कि हम इंडिया गठबंधन से अलग कोई रैली करेंगे, तो मैं मान सकता हूं। अब आपके सूत्र हैं, नहीं, जेडीयू की रैली के बारे में तो सूत्र हैं, वो तो जेडीयू की रैली के बारे में जेडीयू के नेता कह चुके, सुरेंद्र राजपूत खुलकर बता चुके हैं वो कि हम यूपी में रैली करना चाहते हैं, हमारा प्लान है, बना रहे हैं योजना। नहीं तो उन्होंने कहा इस बात को ना कि वो रैली करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इंडिया गठबंधन से अलग हट करके रैली करना चाहते हैं। तो बिना चर्चा रैली तो बिल्कुल नीतीश कुमार जी करना चाहते हैं, बिना चर्चा के हुआ ना। आप भी कैसी बात कर रहे हैं बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अगर यह लगता है कि 19 तारीख की ही मीटिंग में लोगों की बात हुई होगी तो मानक भाई इन्होंने पिगेसिस क्यों खरीदे थे भाजपा वालों ने? इसीलिए तो खरीदे थे ना कि हम लोग जो टेलीफोन से बातें करते हैं वो टेलीफोन की बातें ये लोग सुन सकें। ये पिगेसिस जो इन्होंने खरीदा था और पिगेसिस से इन लोगों ने जो हमारी जासूसी की है, तो वो तो इसी वजह से की है ना, आमने सामने बैठ करके ना टेलीफोन। आपने बड़ी ईमानदारी से सुरेंद्र राजपूत, क्योंकि मुझे पता है आप भी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, आपने बड़ी ईमानदारी से कहा कि हम भी चाहते हैं, कांग्रेस जन यूपी के चाहते हैं कि प्रियंका गांधी यूपी से चुनाव लड़ें। वाराणसी में अगर प्रियंका वर्सेस मोदी हुआ सुरेंद्र राजपूत, और मैंने आपको भी रिजल्ट दिखाया, नरेंद्र मोदी ने क्या एक तरफा चुनाव जीता, 19 में भी और 14 में भी। कैसी टक्कर होगी जरा नतीजा भी दिखाइए ऊपर, और सुरेंद्र राजपूत को लाइए स्क्रीन पर। कैसी टक्कर होगी बताइए। मैं आपको ऐतिहासिक रूप से कुछ सच बताना चाहता हूं मानक भाई, और अपने ही खिलाफ बताना चाहता हूं। रायबरेली में अद्भुत तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी जी चुनाव जीती थी। उससे पहले 75 से पहले, 77 के से पहले, आपको याद होगा। उसके बाद जब चुनाव हुआ, पूरी आईबी, पूरी रॉ, पूरा मीडिया, उस वक्त तो प्रिंट मीडिया था, सब कह रहे थे इंदिरा जी जीतेंगी। राजनारायण जी जीत गए थे। तो आप इस चीज को कहते हैं ना, अपना सोचा होता नहीं, हरि सोचा तत्काल। तो आज की डेट में बनारस की जनता के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। बनारस की जनता जो है, महंगाई बढ़ाने वालों को, बेरोजगारी बढ़ाने वालों को, अग्निवीर की समस्या देने वालों को, चीन की समस्या देने वालों को, गंगा मैया के नाम पर झूठ बोलने वालों को कि मुंह में गंगा का नाम और मन में दंगे का नाम, इन सारे लोगों को हराने का काम करेगी। 2 बार जिता के देख चुकी है। जरा 2019 का रिजल्ट दिखाइए ऊपर। सुरेंद्र राजपूत, 2019 का नतीजा दिखा रहा हूं आपको मैं, 14 का दिखा चुका हूं। जरा बताइए ना, कह दीजिए ना एक बार सुरेंद्र राजपूत के प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी को हरा देंगी और इंडिया गठबंधन मिलकर एक उम्मीदवार देगा प्रियंका गांधी के रूप में वाराणसी से 2024 के चुनाव में। ऊपर 19 का रिजल्ट दिखाइए जरा। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं मानक भाई कि इंडिया गठबंधन का कोई भी उम्मीदवार 2024 में प्रधानमंत्री वर्तमान के श्री नरेंद्र मोदी जी को पूर्व प्रधानमंत्री करेगा, पूर्व सांसद करेगा, अगर वो बनारस से चुनाव लड़ेंगे तो।
निश्चित जानिए कि क्योंकि बनारस की जनता पर हमें भरोसा है, एक उम्मीदवार होगा यह भी तय है, और वो उम्मीदवार जनता के भरोसे पर, जनता के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी को चुनाव हराने में सक्षम होगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। बहुत बड़ा अगर दावा वो कर रहे हैं सुरेंद्र श्रीमती राजपूत, प्रियंका गांधी जी बहुत होती बड़ा है, दावा तो कर हमारे रहे लिए हैं। और खुशी की पूर्व बात है। सांसद कर देगा मोदी को इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार। पूर्व प्रधानमंत्री तो ठीक है, वो तो आप निश्चित- पहले भी दावा करते आए हैं। निश्चित आपने तौर कहा पर। सांसद की सीट भी हरा देंगे मोदी को। जी 6,74,000 वोट लिए थे उन्होंने वाराणसी में पिछले बिल्कुल, चुनाव हम पूरी जिम्मेवारी से कह रहे हैं। 6,74,000। जी बिल्कुल, इससे मैं इसीलिए सर मैंने आपको रायबरेली का याद दिलाया कि रायबरेली में जब श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव जीती थी, बम्पर वोटों से चुनाव जीती थी, 3 लाख से ज्यादा वोटों से, और अगले चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी जी राजनारायण जी से हार गई थी। यह जनता है, जनता जनार्दन है। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, लोकतांत्रिक अधिकारों की हनन किया जा रहा है। तो जब ये सारी चीजें की जा रही हैं और वो भी संसद के मंदिर में कांग्रेसी की तरह तो से, निश्चित तौर पर यूपी जनता कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही की तरह कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को आना चाहिए, यूपी से लड़ना चाहिए। चर्चा यह भी है कि खड़गे जी को भी आप उतार सकते हैं यूपी में, उस पर भी कह दीजिए, 2 शब्द कह दीजिए, खड़गे जी भी आ जाएं, क्योंकि इस बार कांग्रेस को यूपी में पूरी जान लगानी पड़ेगी, तभी कुछ होगा। खड़गे, देखिए फिर मैं आपसे बताऊं, हम एज ए कार्यकर्ता विश कर सकते हैं, निर्णय जो है सीडब्ल्यूसी को, कांग्रेस अध्यक्ष को और हमारी वर्किंग कमेटी को लेना है। और अगर खड़गे जी आएंगे तो मेरे ख्याल से पूरा इंडिया गठबंधन का जो ब्लॉक है, हमारा इंडिया ब्लॉक है, वो हर कोई स्वागत करेगा। कांग्रेस तो पूर्ण दिल से स्वागत करेगी, क्यों नहीं करेगी? खड़गे जी को हम चाहते हैं, लेकिन यह निर्णय खड़गे जी को करना है और इंडिया गठबंधन को करना है। बहुत बढ़िया, मुझे हम पता तो है चाहते आप हैं किसी को जवाब खड़गे जी देने को बेताब हैं, लेकिन